Hello students, I am Dr. Vipin Kumar and today I am going to explaining the 7 steps of selling process. So before starting this lecture, again I would like to say that please subscribe this channel. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेलिंग प्रोसेस होता क्या है. The selling process is the interaction between salesperson and their potential buyer. सिंपल एक सेंटेंस में हमें से फिनिश करना है कि सेलिंग प्रोसेस क्या क्या होता है. सेलिंग प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड देयर पोटेंशियल बायर. यानी कि जब एक सेल्स पर्सन और अपने पोटेंशियल बायर से इंटरेक्ट होता है, मिलता है, तो उसको हम लोग सेल प्रोसेस बोलते हैं. अब क्योंकि जब वो उससे मिलता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. जब वो मिलता है, मिलने के बाद उससे अपना प्रोडक्ट के बारे में बताता है, समझाता है, सेल्स क्लोज करता है, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो उन्हीं स्टेप्स को हम लोग सेल्स प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो सेलिंग प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड देयर पोटेंशियल बायर. तो ये वो 7 स्टेप्स हैं. जब एक सेल्स पर्सन अपने पोटेंशियल बायर से मिलता है तो इन 7 स्टेप्स से वो गो थ्रू होता है. उस सेल्स पर्सन अपने पोटेंशियल बायर से मिलने से पहले से वो प्रिपरेशन करता है. जैसे कि पहला इसमें आप देख सकते हैं, द फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग. एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, पहले हम जिससे पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, फिर मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स सेलिंग प्रोसेस इज प्रोस्पेक्टिंग. नंबर 2 प्री अप्रोच. नंबर 3 अप्रोच. नंबर 4 प्रेजेंटेशन यानी कि सेलिंग प्रेजेंटेशन. नंबर 5 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. नंबर 6 इज क्लोजिंग द सेल. यानी कि सेल्स को क्लोज करने से पहले हमें 5 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है, तब जाके भी सेल क्लोज होती है. और जब सेल क्लोज हो जाती है तो फिर हमें क्या करना होता है, फॉलो. यानी कि कस्टमर से एक लिंक हम लोग बना के रखते हैं, उससे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, उसको हम फॉलो बोलते हैं. सो क्या हो गए हमारे 7 स्टेप्स सेलिंग प्रोसेस में. पहला प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा प्री अप्रोच, तीसरा अप्रोच, देन सेल्स प्रेजेंटेशन, फिफ्थ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन. क्योंकि जब हम लोग सेल्स प्रेजेंटेशन किसी को देते हैं, यानी कि हम लोग कोई चीज़ बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमें ऑब्जेक्शन जो उसके आ रहे हैं उनको भी हैंडल करना है. तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, आफ्टर दैट क्लोजिंग द सेल्स, देन द फॉलो. सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलिंग प्रोसेस इज प्रोस्पेक्टिंग. तो प्रोस्पेक्टिंग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग मीन सर्चिंग. अब सर्चिंग किसकी करनी है, हमें अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की करनी है. ठीक है. तो जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक टॉर्च है और इस टॉर्च का एक फ्लैश आप देख रहे होंगे, ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है. तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ये दे देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए एक कमरे में काफ़ी अंधेरा है, जो हम कमरे में टॉर्च लेके एंटर करते हैं, तो हम टॉर्च का फ्लैश उसी जगह पर उसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं जो हमें चाहिए होता है. ठीक है. तो इसी तरह से मार्केट के अंदर कई सारे कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के कस्टमर्स होते हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम किसी को भी दे देंगे. यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टॉयज़ कंपनी का. मान लीजिए एक टॉयज़ कंपनी है और वो टॉयज़ बनाती है, और उसको जो एज ग्रुप है टॉयज़ बनाने का वो 3 to 10 ईयर्स का, यानी कि 3 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों का वो टॉयज़ बनाती है. ठीक है. तो अब ऐसा तो है नहीं हम मार्केट में जाएंगे, हम किसी भी व्यक्ति से जाके बात करेंगे और वो हमारा प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, हमारा टॉयज़ ले जाएगा. ठीक है. अगर हम ऐसा करते भी हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एफर्ट्स ज़्यादा चले जाएंगे, टाइम भी हमारा ज़्यादा चले जाएगा, और रिजल्ट हमें उतने नहीं मिलेंगे जितने के हमें मिलने चाहिए. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर क्या नहीं किया, हमने प्रोस्पेक्टिंग नहीं की. अपने सेल को स्टार्ट करने से पहले हमने सर्चिंग नहीं की, अपना पोटेंशियल बायर हमने ढूंढा ही नहीं. तो किसी भी सेल को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढना होता है, यानी सर्च करना होता है. तो वो सर्च कैसे करेंगे, अब जो टॉयज कंपनी है जो 3 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों का जो टॉयज बना रही है, वो हमें कहाँ मिलेगा, हमें ये पहले ये देखना कि वो हमें इस एज ग्रुप के बच्चे कहाँ मिलेंगे. तो कहाँ मिलते हैं इस तरह के बच्चे, जो प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं वहाँ मिलते हैं, किंडर गार्डन होते हैं वहाँ मिलते हैं नॉर्मली. अब यहाँ पे बच्चे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी सर्च करनी होगी, क्योंकि बच्चे के पास क्या है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने वो प्लेस तो आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पर इस तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें वो टाइम फ्रेम भी देखना है कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी आने चाहिए. अब बच्चों की जब छुट्टी हो रही है या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जब आ रहे हैं, 2 टाइम होते हैं. या तो बच्चों को लेने आना है या बच्चों को छोड़ने आना है, तब पेरेंट्स उनके साथ में होते हैं. तो ये 2 टाइम होते हैं जहाँ पे आप जाकर के अपने कस्टमर से मिल सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, मीटिंग फिक्स कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं किसी भी सेल्स को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि सर्च करते हैं. तो प्रोस्पेक्टिंग is the process of identifying and contacting potential customer in order to generate new business. The second step is pre-approach. So before making a sales call, email or visit, it is very important to do your homework. होमवर्क में करना क्या है, होमवर्क में क्या करना है, रिसर्च करनी है. किस चीज़ की रिसर्च करनी है, कस्टमर के बारे में,
दूसरा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी, कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे क्या बोलना है, कस्टमर से क्या बोलना है। तो ये आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप वहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाओगे। और होमवर्क कैसे करेंगे कि हम जिस कस्टमर से मिलने जा रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आता है, जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से 2-4 लिंक आपको निकल के आएंगे, है ना। इनकम ग्रुप्स क्या हैं उसके, ये हमें पता करना है। फैमिली में और कौन कौन है, कैसे कैसे, ये डिटेल्स आपको थोड़ा बहुत, जितनी आप डिटेल वहाँ जाने से पहले उसके बारे में पता कर सकते हैं वो पता कर लीजिए। दूसरा, डिटेल्स पता करने के बाद उस वहाँ पर मेरा कंपनी का कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं सेल होने के, उस प्रोडक्ट का होमवर्क आप अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आपके अंदर क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। उस प्रोडक्ट को लेकर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी उसके क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, वो सब पता कर लीजिए, जिससे कि कुछ भी आपसे वहाँ पूछा जाए आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाए, आप कहीं पे भी अटके नहीं। तो ये हमें करना होता है। ये हमें कब करना होता है, वहाँ पे जाने से पहले, या सेल्स कॉल करने से पहले, या उसको ईमेल या विजिट व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, वो करने से पहले हमें ये करना होता है। तो बिफोर making a sales call, email or visit, it is important to do your homework by researching your customer and planning what you are going to say. So this is called pre-approach. थर्ड स्टेप इज अप्रोच, यानी कि ये वो स्टेज है जहां पर आप और आपका पोटेंशियल कस्टमर दोनों आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। सो दिस इज वेयर यू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। You do this by introducing yourself, explaining the purpose of your call or visit, and establishing a relation with your prospect. यानी कि इस स्टेज पर आप कस्टमर के सामने जाते हैं, अपना फर्स्ट इम्प्रेशन खाते हैं, कस्टमर को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, आपका पर्पस क्या है वो आप बताते हैं, और उसके साथ साथ आप एक कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप भी करते हैं। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। जैसा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बन जाएगा ना, वैसा ही कस्टमर भी अपने माइंड में आपका आपको लेकर के एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लेता है। क्योंकि अगर जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए जब भी आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं तो चेहरे पे हल्की स्माइल होनी चाहिए, आप प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। तो कई सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, सो द थर्ड स्टेज इज अप्रोच, एंड दिस इज वेयर यू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। यू डू दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर कॉल और विजिटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन कुछ मेथड यूज करते हैं अपना एक इम्प्रेशन अच्छा बने कस्टमर के सामने उसके लिए। सो दे आर द थ्री कॉमन मेथड्स फॉर क्रिएटिंग अ पुश, for creating a first impression in a good manner. The first is premium approach, second is cushion approach, and the third is product approach. So देखिए प्रीमियम अप्रोच में क्या हो रहा है, प्रीमियम अप्रोच में प्रेजेंटिंग योर पोटेंशियल क्लाइंट विद अ गिफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरेक्शन। तो जब भी आप वहाँ जा रहे हैं, अपने कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, तो एक अच्छा सा उसके लिए गिफ्ट लेके चले जाइए, है ना। गिफ्ट लेकर के चले जाइए तो एक अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, जब आप वहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो आप वो क्वेश्चंस उनसे सबसे पहले पूछिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें, वो इंटरेस्टेड हो। जैसे कि जब लोग एंटर होते हैं तो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उसकी तारीफ कर दी, घर में अगर गार्डन है तो उसकी तारीफ कर दी, पेंट जिस कलर का हो रहा है उसकी तारीफें कर दी। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो भी कस्टमर आपका है, जो भी इंसान है ना, वो अपने मनपसंद चीज़ों से वो चीज़ों को करवाता है, अपने गार्डनिंग करता है या पेंटिंग करवा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने में वो इंटरेस्टेड होता है। तो इससे होता क्या है, इससे एक हेजिटेशन जो होती है दो लोगों के बीच में वो भी दूर हो जाती है और एक रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट होता है। तो ये से भी ये भी मेथड है जहाँ से आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा डाल सकते हैं कस्टमर के माइंड में। और थर्ड है प्रोडक्ट अप्रोच, यानी कि जब आप वहाँ जा रहे हैं, अपनी आप जा रहे हैं तो कुछ अपने फ्री के कंपनीज के जो फ्री के सैंपल्स हैं, फ्री सैंपल्स हैं, वो आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, वो आप उनको दे के आ रहे हैं कि सर अब ये फ्री ट्रायल है, आप इनको यूज करिए। तो इससे भी आपका क्या होता है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनता है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन इनको यूज करते हैं। सो द थर्ड कॉमन अप्रोच मेथड इज, द फर्स्ट इज प्रीमियम अप्रोच, जहाँ पे आपको गिफ्ट लेकर के जाना है। थर्ड इज क्वेश्चन अप्रोच, यानी कि आपको वही क्वेश्चंस अपने कस्टमर से पूछने हैं जिसमें वो आपका प्रोस्पेक्टस इंटरेस्टेड हो। तीसरा प्रोडक्ट अप्रोच, यानी कि आप अपना फ्री के जो सैंपल्स हैं, ट्रायल पीरियड ट्रायल के जो सैंपल्स होते हैं वो आप साथ में लेके जाइए, उनको आप दे दीजिए। सो इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्स प्रेजेंटेशन। क्योंकि अब आप कस्टमर के सामने पहुंच चुके हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो चुका है, उसके घर पे भी जा चुके हैं या फिर कॉलिंग पर हैं। अब वहाँ पे क्या करेंगे आप, अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो आपका पर्पज है वहाँ पे जाने का, जिसके लिए आप वहाँ पे आए हुए हैं। सो इन दिस स्टेज द सेल्स प्रोफेशनल डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज वैल्यू प्रोपोजिशन एंड यूज्ड इट टू कन्विंस पोटेंशियल क्लाइंट्स। यानी कि अब इस पॉइंट पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में कस्टमर को समझाते हैं, बताते हैं, डेमो करके दिखाते हैं,
जिससे कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक। द फिफ्थ स्टेज ऑफ द सेलिंग प्रोसेस इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि अब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को सब कुछ बता दिया है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है, तो प्रेजेंटेशन देने के बाद ये नेचुरल सी बात है कि कस्टमर क्या करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करेगा। वो कुछ हेजिटेशंस कह लीजिए या उनको कुछ कंसर्न्स कह लीजिए, इन्हीं को हम लोग ऑब्जेक्शन के नाम से जानते हैं। और ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर कर रहा है तो इट मीन्स ये आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। क्योंकि बहुत से कस्टमर आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं लेकिन वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है इट मीन्स कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे करना क्या है, उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी उसके कंसर्न है, उनको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा। यानी कि अब ये स्टेज वो है कि अगर आपने उनके ऑब्जेक्शंस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे करके सेटिस्फाइड कर दिया तो यहाँ पे आपके सेल होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। और अगर आपने उनको आंसर सेटिस्फैक्ट्री वे में नहीं दिया तो आपके यहाँ पे सेल ना होने के चांसेस भी क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज द क्रूशियल स्टेज ऑफ दिस सेलिंग प्रोसेस, दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। सो आफ्टर यू मेड योर सेल्स प्रेजेंटेशन इट इज नेचुरल फॉर योर कस्टमर टू हैव सम हेजिटेशन एंड कंसर्न नोन एज ऑब्जेक्शन। द गुड सेल्स पीपल लुक एट ऑब्जेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू द कस्टमर नीड्स। यानी कि ये आपके लिए क्या है, कि अपॉर्चुनिटी होती है कि जब भी कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे आप तुरंत उसको इन अ पॉजिटिव वे में उसको आंसर दीजिए, जिससे कि वो आपके द्वारा दिए गए आंसर से वो सेटिस्फाइड हो जाए। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया देन फिर वो आपके प्रोडक्ट्स वो परचेस कर ले। और द सिक्स्थ स्टेज ऑफ द सेलिंग प्रोसेस क्लोजिंग द सेल। यानी कि ये वो स्टेज है जिसके लिए हम कस्टमर के पास गए थे, यानी कि जिस एम को लेकर के हम कस्टमर से मिलने गए थे, ये वो स्टेज आ गई यहाँ पर। यानी कि क्लोज करना है हमको सेल को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल भी है और बहुत ही चैलेंजिंग स्टेज भी है आपके सेलिंग का। क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर को कन्विंस कर लिया है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के, जो कि उसकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल भी कर रहा है, तो आप यहाँ पे सेल को क्लोज कर सकते हैं, वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशंस को लेकर के। और अगर आपके टर्म एंड कंडीशंस को लेकर के कस्टमर के मन में कुछ डाउट है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो चाहता है, तो वो आपको अपने ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग होंगे उसके, वो अपने ऑब्जेक्शंस क्रिएट देगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो आप मॉडिफाई करके उसको सीट को क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कस्टमर को अप्रोच भी किया, अप्रोच करके आपने अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन भी दे ली, लेकिन उसके बावजूद भी सेल क्लोज नहीं हो रही है। क्योंकि कस्टमर कई बार ये कहता है ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है मैं अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करके आपको आंसर दूंगा। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं तो वो आपको उसे कह देते हैं कि ठीक है मैं अपने लीगल एडवाइजर या मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करके आपको आंसर दूंगा। तो लॉट्स ऑफ वे होते हैं कस्टमर के पास। अगर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये इस तरीके के बहाने कस्टमर आपको करता है। तो यहीं पर आपको क्या करना होता है, चीज़ों को पकड़ के सेल्स को क्लोज करना होता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्शन कस्टमर की तरफ से आ रहे हैं उनको अच्छे से हैंडल करके आपको क्या करना है, सेल्स को क्लोज करना है। ठीक। तो इफ योर कस्टमर हैज बीन कन्विंस्ड योर प्रोडक्ट और सर्विस विल मीट देयर नीड्स, you close the sale by agreeing on the term of the sales and finishing up the transaction. The seventh and the last stage of selling process is follow up। यानी कि यहाँ पे आपने क्या कर लिया है, सेल्स कर ली है, यानी कि अब आपका जो पोटेंशियल कस्टमर था वो आपका क्लाइंट बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्लाइंट बनाने के बाद, सेल्स करने के बाद उस कस्टमर को छोड़ नहीं देना है, उसके टच में रहना है। और टच में क्यों रहना है, क्योंकि अगर हमने उसे कन्विंस कर दिया है तो उससे हम क्या ले सकें, हम उससे कुछ रेफरेंसेस ले सकें, कुछ नए कस्टमर वहाँ से हमें मिल सकें। तो वो नए कस्टमर हमें कब मिलेंगे, जब हमारा करंट जो हमारा कस्टमर है हाँ वो हमसे फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, तभी तो मिलेगा। तो उससे हमें क्या करते रहना है, हमें उससे मिलते भी रहना है, उससे कनेक्ट करते रहना है। तो कैसे करेंगे, हम उसे सेंडिंग थैंक यू नोट्स, हम उसे थैंक यू नोट्स भेज सकते हैं। कॉलिंग द कस्टमर टू मेक श्योर द प्रोडक्ट वाज रिसीव्ड इन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन। आप उसे कॉल कर लीजिए कि सर आपको प्रोडक्ट मिल गया, क्या वो प्रोडक्ट सब सही था, अच्छा था। तो ये कुछ कह सकते हैं कि वजह है, ये एक बहाने हैं जिससे आप कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो, उन पे कॉल पे बात कर सकते हो। पहले इस चीज़ के बारे में पूछिए, अगर कस्टमर कहे कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, हम मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, देन उससे हम रेफरेंस ले सकते हैं। सर कुछ नए कस्टमर्स जो आपके मिलने जुलने वाले हैं उनके आप हमें बता दीजिए। चेकिंग इन टू मेक श्योर अ सर्विस हैज मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी कि जो हमारी जो उसको सर्विस दी जा रही है, हमारी जो कंपनी की जो सर्विस टीम है वो प्रॉपर सर्विस दे रही है या नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो उसमें उसकी हेल्प करते रहिए। यानी कि उससे एक लिंक बना के रखिए, एक उससे रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखिए, जिससे कि आपको न्यू बिजनेस मिलने में भी हेल्प हो इस करंट कस्टमर से। तो दिस इज द सेवेंथ स्टेज ऑफ द सेलिंग प्रोसेस, फॉलो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप लोगों को सेलिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को वहाँ रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर वीडियोस अच्छी लगी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।